युवा कांग्रेस की चूरू जिला व स्थानीय इकाई के तत्वावधान में जय जवान जय किसान पदयात्रा गणेश मंदिर से शनिवार की शाम को निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। क्षेत्रीय विधायक मनोज मेघवाल, रतनगढ़ विधायक खुशाराम गोदारा, युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मोहम्मद शाहिद के नेतृत्व में निकाली गई जय जवान जय किसान पैदल यात्रा में देशभक्ति गानों के बीच युवा पैदल चले और केंद्र सरकार पर दमनकारी नीतियों से किसानों, बेरोजगारों और युवाओं के हितों पर कुठाराघात के गंभीर आरोप लगाए। विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि जिस प्रकार से 750 किसानों के बलिदान के बाद काले कानूनों को वापस लिया गया, तो केंद्र सरकार की हठधर्मिता का परिचायक है। विधायक ने कहा कि अग्निवीर योजना के जरिए युवाओं के भविष्य को अनिश्चितता में झोंक दिया गया है। विधायक खुशाराम गोदारा ने कहा कि अग्निवीर योजना के जरिए देश की सुरक्षा के साथ समझौता करते हुए संविदा पर सैनिक लेना केंद्र सरकार की अब तक की सबसे गलत योजना है। इस अवसर पर सभापति नीलोफर गोरी, युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आसिफ खान, विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष आनंद पिलानिया, उप सभापति अमित मारोटिया, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप तोदी, मोहम्मद इद्रिस गोरी, कांग्रेस नेता बजरंग सेन, पूर्व देहात अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, पार्षद एडवोकेट सलीम खान कायमखानी, पार्षद आसिफ खान उस्मान, इकबाल खान, आनंद मांडिया, मोहसिन खान, पूर्व पार्षद मुकुल मिश्रा, मनसुख गोदारा, कन्हैया लाल माली, रामेश्वर दुसाद, मनीराम सारण, किशन तंवर, यूनुस खान, अवेश राव, अविनाश लीलर, सोहिल गोपालपुरिया सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस रैली में भाग लिया। आप भी देखिए रैली के बाद किस किस नेता ने क्या क्या कहा। यूथ कांग्रेस ने पूरे देश में अभियान छेड़ा है, जिस तरह से युवाओं की उम्मीदों पर कुठाराघात किया जा रहा है, उनके रोजगार के अवसर खत्म किए जा रहे हैं। सेना में भर्ती के नाम पे जो एक ऐसी योजना चलाई है कि जिसमें आदमी जब तक घर गृहस्थी की जिम्मेदारी लेने लायक हो तब तक उसको रिटायर करके घर भेज दो। जो अग्निवीर योजना जिसमें सिर्फ 4 साल 17 से 21 साल के बीच में जिसमें भर्ती की आयु है और 4 साल में आप रिटायर करके भेज दो। जिस तरह से सरकारी उपक्रम चाहे रेलवे हो, BSNL हो, जहाँ रोजगार के अवसर खत्म किए जा रहे हैं, पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है। आज एयर इंडिया को आप लोगों ने प्राइवेट क्षेत्र में दे दिया। तो केंद्र सरकार जिस तरह से आज रेलवे सबसे बड़ा सरकारी नौकरी का उपक्रम था, जिसमें अब प्राइवेट जो भर्ती शुरू हुई है, तो उस क्रम में यूथ कांग्रेस ने जो उनके अवसर खत्म किए जाए उसको लेकर एक अभियान चलाया और साथ ही किसानों पर जो नीतियां हैं जो किसानों का आक्रोश है, इसलिए इस यात्रा को जय जवान जय किसान उन्होंने नाम दिया है और उस क्रम में आज सुजानगढ़ में भी इन्होंने इस यात्रा को आज किया। जय जवान जय किसान यात्रा का यूथ कांग्रेस के तत्वाधान में आयोजन हुआ और ये अन्याय के विरुद्ध न्याय किसान यात्रा है। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि वर्तमान सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, MSP को कानून का रूप नहीं दे रही, किसानों का शोषण हो रहा है, युवा बेरोजगार है, उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर PPP बोर्ड रेलवे में लागू कर दिया, पोस्ट ऑफिस में लागू कर दिया, एरोप्लेन में लागू कर दिया। सारे देश की परिसंपत्तियां जो हमारी कांग्रेस की सरकार ने पिछले 17 साल से अर्जित कर देश को विकसित करने का जो काम किया, उसका वो ध्वस्त करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार कर रही है। इसलिए आज सेना जो देश की रक्षा करती है, देश पूरा सिस्टम सेना पर निर्भर है। जब तक सेना मजबूत है, सीमा मजबूत है, तो देश विकास करेगा। सेना और सीमा मजबूत नहीं है तो देश की व्यवस्था ध्वस्त हो सकती है, तब तक कोई विकास नाम की चिड़िया नहीं बचेगी। तो वहीं आज सुविधा पर अग्निवीर योजना, क्या अग्निवीर योजना है? 17 मायर 21 में रिटायर। ये खेल चलेगा तो देश सुरक्षित नहीं हो सकता। इस अन्याय के खिलाफ हमारी यूथ कांग्रेस ने किसान यात्रा शुरू की गई है। इसमें जो ये पोस्टर आज विमोचित कराया, इन्होंने यात्रा निकाली, उसके बाद कार्यक्रम किया। इसके लिए यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी को और ब्लॉक अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक स्थानीय मनोज जी मेघवाल, हमारे अध्यक्ष जी, सभापति जी, सब हमारे ब्लॉक के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इसमें शामिल हुए। युवा कांग्रेस सुजानगढ़ के सानिध्य में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गणेश मंदिर से गांधी चौक तक जय जवान जय किसान पद यात्रा का आयोजन रखा है। हमारी मांग ये है कि जहां मोदी सरकार ने जो वादे किए थे, सालाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों को उनकी फसलों का दाम देंगे, किसानों के लिए अच्छे अच्छे कानून लेकर आएंगे, लेकिन आज आप देखो
हमारे देश की कितनी बड़ी विडंबना है कि जहाँ गांव ढाणी के युवा देश पे समर्पित होने के जैसे सपने देखते हैं, आज उनको शहीद होने पे उनको तिरंगा तक नसीब नहीं हो रहा है। आज उनके अंतिम संस्कार में जो उनको सम्मान मिलता था वो सम्मान नसीब नहीं हो रहा है। कहाँ की ये रोजगार देने की बात करते हैं। आज हमारे 750 से ज्यादा किसान साथी इनके काले कानूनों के खिलाफ लड़ते शहीद हो गए। ना उसे श्रद्धांजलि दी गई, ना उन्होंने किसी पैकेज का आह्वान किया। आज देश की जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन फिर भी मोदी जी की आंख नहीं खुल रही है। लेकिन आज युवाओं ने सड़कों पे उतर कर ये विश्वास दिला दिया है कि हम विदाई जी के सानिध्य में ये युवा कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता आने वाले लोकसभा चुनाव में इनका बचीड़ बुलाने वाला कार्य करेगी। धन्यवाद। आज युवा कांग्रेस सुजानगढ़ में जय जवान जय किसान पथ यात्रा का कार्यक्रम किया, जो गणेश मंदिर से लेकर गांधी चौक तक युवा साथी पैदल और मोदी सरकार की जो योजना है उनके खिलाफ आक्रोश जताया। और जो किसान इतनी जो काले कानून आए थे उनके खिलाफ इतनी लड़ाई लड़ी। और मोदी जी एक दिन आकर कहते हैं कि ये कानून गलत है और एमएसपी मिलेगी, पर आज वो वादे और चुके हैं और उसके खिलाफ किसान वापस आंदोलन करें। उनकी समर्थन में आज युवा कांग्रेस किसानों के सम्मान में पदयात्रा का आयोजन किया गया। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव भोजलाई की रोही में स्थित 4 खेतों में सुबह आग लग गई। जानकारी अनुसार सुबह एक खेत में आग लगने के बाद आग फैलकर 4 खेतों तक पहुंच गई, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस ने फायर ब्रिगेड को मामले की जानकारी दी। इसके बाद फायर प्रभारी भंवर सिंह, चालक साजिद, फायरमैन प्रताप, संजय आदि लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन दमकल कच्चे रास्ते से खेतों तक उस जगह पर नहीं पहुंच पाई जहां पर आग लगी हुई थी, जिसके चलते दमकल के सदस्यों ने लोगों के साथ मिलकर धूल व पानी डालकर तथा पीट कर आग पर काबू पाने का काम किया। मौके पर लोगों और दमकल कर्मियों की सहायता से करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मौके पर पुलिस भी मौजूद रही। खेतों में घास होने के कारण किसी प्रकार का नुकसान इस घटना में होने के समाचार नहीं मिले हैं। जानगढ़ कोतवाली थाने से फोन आया कि जाला तलाई के आसपास कोई खेत में आग लगी हुई है। हम यहाँ से तुरंत गए, वहां जाके मतलब देखा तो एक खेत में नहीं, एक खेत से 2 खेत, 3 खेत, 4 खेत तक डचाब खड़ी थी सूखी। उस डचाब में आग जैसे हवा पकड़ी उसी तरह मतलब आग आगे से आगे पकड़ती गई। गाड़ी भी बड़ी मुश्किल से मतलब वहां खेतों के अंदर पहुंच नहीं पाई। फिर भी मतलब हमने बड़ी कोशिश की, हाथों में कोई जेड़ी फावड़े लेके अपने बाड़ बूढ़ों को काटा और करके उस आग को काबू में पाया। वहां तकरीबन 40-50 लोग खेतों के इकट्ठे भी हो गए थे, उन्होंने भी हेल्प की। किसी प्रकार का कोई फसल आदि का नुकसान नहीं, कोई फसल नहीं थी। सूखी डचाब खड़ी थी खेतों में, जो कई सालों से खेत वो बा ही नहीं रहे थे।